हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो यूजीसी नेट जून 2024 पेपर की डेट आ गई है जी। 16 जून को आपका पेपर होना है। 10 मई तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म तो एटलीस्ट सबको भरना है, सारे भर दीजिए जो भी मास्टर्स लेवल पे एंटर कर चुके हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, चाहे फर्स्ट सेम के पेपर हुए हैं नहीं हुए हैं। सो वो तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, सबको भरना है और दे के आना है। एटलीस्ट आप जाके देखिए तो, बैठिए तो 3 घंटे वहां पे, ठीक है। सो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरी चीज है, पेपर इस बार है ऑफलाइन, ओके, जो कि एक बहुत मतलब मेजर ड्रास्टिक चेंज है। अब वो क्यों है, मैनेज नहीं हो रहा है यूजीसी से या क्या नहीं हो रहा है या ग्लिच आ रहे हैं टेक्निकल, उन चीजों पे ना जाते हुए वो बहस नहीं करनी है अपने को। हमें सिर्फ ये पता है कि पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो है नहीं, ठीक है। और ऑफलाइन है क्योंकि हमें अब ऑनलाइन में देने की आदत हो गई है। सो ऑफलाइन में बहुत दिक्कतें आप फेस करने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन उन दिक्कतों से डरना नहीं, कुछ एक चीजों को ध्यान में रखना है ताकि 16 जून को जो आपका पेपर होने वाला है, चाहे जोन सी भी शिफ्ट में हो, वो अच्छे से आप कर पाएं। सो बहुत बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक्स जो हैं वो होने वाली हैं, और मैं ये वीडियो बना रही हूँ और जो बच्चे देख के जाएंगे उसके बाद भी वो गलतियां होंगी, आप मेरे से लिखवा लो, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर स्टूडेंट्स ना। वो आजकल रील नहीं चल रही, ऑफ कोर्स वी आर स्टूडेंट्स, गलती करना तो हमारा राइट है। सो वो वाला हाल हो रखा है। सो जो ब्लंडर मिस्टेक्स आप करने वाले हो वो मैं बता देती हूँ। अब तक सीबीटी मोड में जब हो रहा था कंप्यूटर में, सो जो 3 घंटे हमें मिल रहे थे ना, वो प्योरली 3 घंटे, अगर आपका ऑब्वियसली कंप्यूटर वगैरह गड़बड़ ना हो, सो वो 3 घंटे आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के ही थे। आपको साइड बाय साइड कुछ और चीज नहीं करनी थी। यानी वहां पे अगर कोई दिक्कत हो रही होती थी तो आप क्या बोलते थे, मैं मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, मैंने तो टिक किया था, वो हुआ नहीं, या डबल टिक हो गया। सो वो सारी चीजें आप फेस कर रहे थे, जिनको मैं बोल सकती हूँ, आप बोल देते थे कि टेक्निकल एरर की वजह से मेरा जो है नेट 2 नंबर से 4 नंबर से रह गया, वरना मुझे आता था, राइट। अब क्या होने वाला है, टोटली सारी जितनी भी गलतियां होंगी वो ह्यूमन एरर होंगी। और ह्यूमन कौन है, आप या मैं जो पेपर दे के आएंगे। सो वो जो गलतियां होने वाली हैं वो क्या होने वाली हैं वो सुन लो। सबसे पहली चीज क्या होगी आपके साथ, अभी तक आपने कोई भी जाके रोल नंबर भी नहीं भरना होता था आपको। 3 घंटे तो आपको पेपर सॉल्व करने के ही अलग से मिल रहे होते थे। आप जाके बैठते थे, लैपटॉप में कंप्यूटर में ऑलरेडी चीजें होती थी, वो स्कैन कर देते थे एंड दैट्स इट, फिर आप पेपर सॉल्व करते थे। अब उन्हीं 3 घंटे में, या थोड़ा सा चलो 5 मिनट पहले दे दिया आपको शीट भरने के लिए, ओएमआर शीट दे दी। सो वो ओएमआर शीट में आपको जो रोल नंबर भरना है, टेक्निकल डिटेल्स भरनी है, वो सारे के सारे अल्टीमेटली अब ओएमआर इज लाइक ये गोले भरने हैं, ठीक है। अब ये गोले भरना बहुत बहुत हेक्टिक काम हो जाता है, क्योंकि आपके अगर 150 क्वेश्चन है तो हर एक क्वेश्चन में अगर आप एक गोले में 1 सेकंड भी ले रहे हो तो 150 सेकंड तो मिनिमम जा रहे हैं ना, और 1 सेकंड में आप नहीं भर सकते गोला, ये आपको भी पता है। सो इट विल टेक टाइम। सो आपका टाइम वहां पे बहुत जाने वाला है, चाहे आपके रोल नंबर या टेक्निकल डिटेल्स में, और वो भी आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हो गई फिर तो सारी चीजें ही गड़बड़ हो गई, फिर तो सारे पेपर का ही गुड़गोबर हो गया कि क्या ही कर दिया, राइट। क्योंकि रोल नंबर ही सही नहीं है, पेपर चेक ही नहीं होएगा। सो वो तो गया ही पानी में सारी चीजें। सो वो ह्यूमन एरर आप जो है आपको बचानी है, बहुत ध्यान से चीजों को काम माइंड से भरना है। अगर हड़बड़ाहट की, गड़बड़ी की, सो उसका नतीजा सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा। और इस बार आप घर आके मम्मी पापा को ये नहीं बोल सकते कि कंप्यूटर खराब हो गया था, वो आपने गड़बड़ कर दी सारी की सारी चीजें। दूसरी चीज जो आपकी रहेगी वो टाइम मैनेजमेंट की रहेगी, ठीक है। वो टाइम मैनेजमेंट इज लाइक, इस बार बच्चे आके क्या कहेंगे, लिखवा लो मेरे से कि मैम मेरे से तो पूरे 100 क्वेश्चन ही नहीं पढ़े गए, वो गोले भरने में गड़बड़ हो गई, मैंने पहले पेज पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे और फिर मैं गोले भरने में गड़बड़ हो गई, ठीक है। या मैंने सारा पेपर सोल्व कर लिया था लेकिन लास्ट के 10 मिनट में फटाफट गोले भरने में गड़बड़ हो गई। सो अल्टीमेटली इस बार जो आपका दुश्मन बनने वाला है ना, वो गोले बनने वाले हैं, तो आपको उनको बहुत प्यार से आराम से टैकल करना है। वो आप देख लीजिएगा कि आप एक क्वेश्चन करने के बाद उसमें कंफर्टेबल हो कि एटलीस्ट चलो ये तो फिल कर दिया, या फिर आप एक पेज पे जो 2-3 क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको एक पेज वाले क्वेश्चन सोल्व करके आप भरने में कंफर्टेबल हो। लेकिन जब आप वो सर्कल फिल कर रहे होते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि ये गलतियां पहले होती थी हम लोगों से और अब वापस से होने के चांसेस हैं कि आप जो है पहले क्वेश्चन का भर रहे हो या बीच में आप 10वें 11वें पे पहुंच गए हो, आपने 10वां क्वेश्चन छोड़ना था लेकिन जो 11वें वाला आंसर था वो 10वें में ही फिल कर दिया और कंटिन्यूटी में आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है। सो वो एक बहुत
बड़ी ब्लंडर मिस्टेक आपकी हो जाएगी अगर आपने बेटर तरीके से टाइम मैनेज करते हुए उन क्वेश्चंस को पढ़ के गोले नहीं भरे तो। ठीक है जी। अब जब मैंने लास्ट अभी स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, आई वाज लाइक कि 2-3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आप रिव्यू में डाल दो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे, पर वो हाल तो है ही नहीं। अब तो आपको टेक्निकली मतलब मैकेनिकली खुद करनी पड़ेंगी सारी चीजें, यानी कि अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि आपने अगर क्वेश्चन सोल्व कर दिया है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लास्ट में सबमिट हो जाएगा। आपको चीजें सबमिट करनी है, आपको लिटरली वो सर्कल जो है वो फिल करने हैं, राइट। सो आपको क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है इस बार। ये तो हो नहीं सकता कि अपने आप रिव्यू होके वो सबमिट हो जाएंगे, आपको करने हैं ना। सो आप क्वेश्चन को सबमिट किस तरीके से सोचेंगे, एक तो जो क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, जो आते हैं वो तो आप डेफिनेटली सही करेंगे, और प्लीज जो आते हैं उनको तो सही से सर्कल को फिल कर दीजिए ताकि कोई डाउट ही ना हो कि वो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। ओके। दूसरा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो देखो अभी नहीं आता है तो थोड़ी देर बाद भी शायद नहीं आता होगा, क्योंकि हमें पता होता है ना कि ये तो नहीं आता, पढ़ाई नहीं है कभी, अता पता ही नहीं है, राइट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आधे घंटे में या 2 घंटे में आपको बिल्कुल ऐसे नैन चक्षु खुल जाएंगे और वो क्वेश्चन आ जाएगा, राइट। तो जो क्वेश्चन नहीं आता उसको भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप साथ की साथ वहीं पर फिल कर दो, ठीक है, सोच समझ के कि क्या होना चाहिए, एलिमिनेट करके या जिस भी तरीके से उसको अटेम्प्ट तो हमें करना ही है। तो जो बिल्कुल नहीं आता उसको भी उसी टाइम अटेम्प्ट करो। अदरवाइज अब ऑफलाइन में आप जो है, अगर आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ऐसे सर्कल कर लिया कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता, फिर आप पेज पलटते रह जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा आपने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया, कौन सा नहीं किया, क्या क्या चीजें थी, राइट। जो आपको थोड़े थोड़े नहीं आते, मतलब आपको डाउट है, आपको अभी याद नहीं आ रहा है, बट आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी होता है कि हो सकता है आप जो है 10वें क्वेश्चन पे और 90 वाले क्वेश्चन पे जाके इसका आंसर कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाए कुछ, राइट, या कैसे भी करके आपको आ गया, रिमाइंड हो गई चीजें। सो वो वाले को आप थोड़ा सा रख सकते हो कि एक बार दोबारा देख लेंगे इसको, और लास्ट में जाके अगर नहीं भी पता चला तो ये वाला ऑप्शन इसका फिल कर देंगे, राइट। सो वो चीज आप ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज अगर इस बार आपने ये किया कि भाई ये आता है, ये नहीं आता है, और ये वाला थोड़ा थोड़ा आता है, इसको छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, ट्रस्ट मी, बाद में देखने का आपको टाइम लगेगा ही नहीं। बाद में तो आप वो सर्कल फिल कर दोगे ना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा कि फिर आप क्या करोगे कि लास्ट में बिना क्वेश्चन को पढ़े कि अच्छा 2 मिनट बचे हैं तो जो जो सर्कल बचे हैं उसमें ए बी बी सी सी रैंडमली फिल करोगे, तो वो चीज, वो नौबत ना आए, वो चीज आपको ना करनी पड़े। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप क्वेश्चंस को किस किस कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि दोबारा, ट्रस्ट मी, दोबारा आपको उस क्वेश्चन पे आने का टाइम नहीं मिलेगा ज्यादा, और डीआई को इस बार और ज्यादा संभल के करना आप, ताकि डाटा इंटरप्रिटेशन में आप लास्ट में रखो उसको और उसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करके उन सर्कल्स को फिल करो, ठीक है जी। सो ये कुछ एक चीजें हैं, और बाकी जो नॉर्मली जो मैं सिली मिस्टेक्स बताती हूं कि नहीं करनी है, कामली पेपर को पढ़ना है, इनकरेक्ट करेक्ट चीजें देखनी है ध्यान से, वो तो अपनी रहेंगी ही, बट ऑफलाइन हो गया है तो एडिशनली सारा का सारा रोड़ा जो अपना चल रहा है वो किस चीज का चल रहा है, गोले भरने का या सर्कल फिल करने का चल रहा है। सो प्लीज 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 उसको ध्यान से फिल करना है, क्वांटिटी में चीजें गड़बड़ नहीं करनी है, टाइम मैनेज करके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में आपके क्वेश्चंस इजी मिलें, राइट। तो कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में ही फंसे रह जाते हैं, मिड तक पहुंचते हैं सर्कल या जिन भी चक्करों में। सो वो चक्कर नहीं लेके आने हैं, आपको आता है तो फिल कीजिए, नहीं आता है तो भी फिल कीजिए उस क्वेश्चन को, और जिसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है उसको थोड़ा देर के लिए होल्ड पे रखिए और चलिए आगे, राइट। टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जितना सीबीटी मोड में आपको टाइम मिल रहा था ना, और उसमें भी आपके क्वेश्चन छूट जाते थे कि हम लास्ट तक नहीं पहुंच पाए, सो इसमें तो छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं कि आप जो है अल्टीमेटली घूम फिर के सारी की सारी गलती आपकी ही होगी, फिर आप घर पे आके खुद को कोसेंगे, फिर आप बोलेंगे कि मैम 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। सो वो गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सो ये कुछ एक ब्लंडर मिस्टेक्स हैं जो कि ओवरऑल तो सर्कल के फिल करने के अराउंड ही हैं कि आप किस तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं, अपना पेपर कोड ठीक से भरना है, रोल नंबर ठीक से भरना है, ताकि एटलीस्ट पेपर चेक तो हो। कई बार उन्हीं में ही गड़बड़ हो जाती है, फिर आप, क्योंकि अगर उनमें गड़बड़ आपने कर दी ना, फिर आप फ्लूइड मांगते घूमेंगे वहां पे और केओस क्रिएट होगा, आपका आधा मूड वहीं खराब हो जाएगा। और वो एक दिन बहुत मैटर करता है जिस दिन आपका पेपर होता है, आपके वो 6 महीने की जो मेहनत है, चलो ठीक है आपने लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई की है, बट 6 महीने बाद ही आएगा ना अगला एग्जाम, तो सो वो 6 महीने की मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देना है, बहुत कामली पेपर को सोल्व करके आना है,
ठीक है जी। फिर भी कोई दिक्कत लग रही हो कि क्या चीज कैसे टैकल की जा सकती है या आपको कुछ डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, एंड मैं नहीं तो कोई और स्टूडेंट, मतलब कोई ना कोई तो आंसर कर ही देता है, तो किसी ना किसी तरीके से आपको और अलग अलग सजेशंस या और तरीके जरूर सुझाए जाएंगे। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। ब्लंडर मिस्टेक्स नहीं करके आनी है। 16 को अपना पेपर है, स्ट्रेटेजी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की बता रखी है, जाके लास्ट मिनट तक भी आप पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने फॉर्म तो चलो भर दिया था, पहली ही बार है ऐसे ही चले जाते, नहीं, थोड़ा तो पढ़ के जाइए ना, मैराथन्स देख के चले जाइए, एक आधा PYQ प्रैक्टिस करके चले जाइए, तो ना से तो कुछ बेटर है। तो ऑलरेडी जो स्ट्रैटेजीज डली हुई हैं लास्ट मिनट तक की, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि 10 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, तो भी एक बार वो स्ट्रैटेजी देख के कुछ एक वीडियोस जो बेसिक्स हैं वो देख जाइए, मैराथन्स रिवाइज कर जाइए, ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि एटलीस्ट 10 बच्चे जो गलती करके आने वाले थे वो 1-2 ही बच्चा करके आए, 5-7 का तो फायदा हो और वो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.